दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। कांग्रेस में अभी तक एमबीए गठबंधन में व कांग्रेस का जिससे भी गठबंधन था अंदर अंदर सभी गुटों में शीतयुद्ध चल रहा था। अब खुल करके आ गया। अभी तक आपने देखा होगा समाचार पत्र या चैनल्स वगैरह सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स दे रहे थे कि अंदर अंदर बहुत फूट है और अब जो है खुल करके बतला रहे हैं सब लीडर। कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने खुद बताया किस तरह से शिवसेना और किस तरह और अन्य दलों ने वोट शेयर नहीं किया और यही नहीं एक दूसरे को हराने में लगे रहें। दो बड़े नेता जिन्होंने बताया आचार्य प्रमोद किशन और तहसीन पुणेवाला। तहसीन पुणेवाले ने बहुत कुछ उजागर किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से संजय राउत जैसा एक छोटा सा लीडर उसने किस तरह से एमबीए की गवर्नमेंट सरकार उसी लिए गई थी और उसी की वजह से ये बुरी तरह से हार हो रही है। यही नहीं, तहसीन पुणेवाले ने ये भी बताया कि संजय राउत जो है और उद्धव जो हैं, कुछ भी हो कांग्रेस के वरिष्ठ से वरिष्ठ लीडर उद्धव जी को और बाल ठाकरे को जी लगाते हैं। तहसीन पुणेवाले ने बाकायदे एएनआई को अपना बयान दिया। उस बयान में क्या कहा है? महाराष्ट्र चुनाव और शिवसेना यूबीटी के संजय राउत द्वारा सीएम चेहरे को लेकर राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले पर हमला करने पर राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पुणेवाला ने कहा। आपको बता दें, तहसीन पुणेवाला कांग्रेस का बहुत वरिष्ठ लीडरों में है। कांग्रेस के सभी लीडरों से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। कांग्रेस की वॉइस है और कांग्रेस को कोई बयान दिलाना होता है तो आपको बतलाना है कि वो बाकायदे तहसीन पुणेवाला को से ही दिलाते हैं जो प्रमुख बयान होते हैं। तहसीन पुणेवाला ने कहा कि एमबीए निश्चित रूप से सरकार बनाएगी, उन्होंने कहा, परंतु उन्होंने डाउट भी बताया। यही नहीं, उन्होंने ये कहा कि मैंने यह भी देखा है कि संजय राउत ने किस तरह नाना पटोले पर हमला किया है। ये भी उन्होंने कहा कि किस तरह से, मतलब ये बताया कि संजय राउत जैसे कोई बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हो या उद्धव ठाकरे का पर्सनल वर्कर हो, उनका कहने का ये स्टाइल था और ऐसा लोग शिवसेना के भी कहते हैं संजय राउत के लिए। ये भी तहसीन पुणेवाला ने कहा अगर एमबीए सरकार बनाती है तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी। उन्होंने कहा अगर यदि मगर शब्द जोड़े, मतलब कुल मिला के मान लिया है कि सरकार नहीं बन पाएगी। और ये भी सोचा, ये भी कह दिया है कि कांग्रेस ही नेता रहेगी। मतलब उन्होंने विपक्ष के नेता में कांग्रेस को पक्का किया है। कुल मिला करके ये कहा अगर यदि सरकार, अगर यदि मतलब ये मान के चल रहे नहीं बनेगी। इसके बाद इन्होंने कहा अगर नाना पटोले चाहते हैं कि कांग्रेस से सीएम हो तो इसमें क्या गलत है। तहसीन पुणेवाले ने भी कहा कि अगर नाना पटोले चाहते हैं कांग्रेस से सीएम, उनका ये कहना अगर मान लीजिए एमबीए जीत के आ जाती तो सबसे बड़ा दल ही का मुख्यमंत्री होता। ये भी उन्होंने इशारा कर दिया। इससे दो बातें निकल रही, एक तो ये सबसे बड़े दल के रूप में इनको विपक्ष का नेता मिलना चाहिए। दूसरी बात निकल रही कि जो भी बड़ा दल आएगा उसी का चीफ मिनिस्टर होगा। अगर एमबीए का नहीं बन पाया तो बीजेपी का बनेगा, तो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे चूंकि बीजेपी का। तो इससे दो बातें निकल आई। एक ये बात निकली कि जिसका बड़ा दल होगा वही, तो इन्होंने क्लियर कर रास्ता कर दिया देवेंद्र फडणवीस के चीफ मिनिस्टर का। ये भी एक इनडायरेक्ट वे पे इसका मैसेज है। दूसरा उन्होंने कहा कि वे राज्य के पार्टी प्रमुख हैं। नाना पटोले को बताया राज्य के पार्टी प्रमुख हैं और संजय राउत को उनकी हैसियत बताई कि संजय राउत को जैसे शिवसेना के लोग कहते हैं ये उद्धव जी का पर्सनल वर्कर है या पर्सनल उनका व्यक्ति है, इनसे शिवसेना से कोई लेना देना नहीं, मगर चूंकि ये उनके खास हैं इसलिए इनको पद दे दिया गया। आपको बता दें ये भी उन्होंने कहा कि वे राज्य पार्टी प्रमुख हैं नाना पटोले और वे अपनी पार्टी के बारे में सोचेंगे, वो अपनी पार्टी के बारे में सोचेंगे। संजय राउत को अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए, मगर वो उसके लिए नहीं, वो सिर्फ उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे दो ही तक सीमित है। पार्टी से उनका कोई मतलब नहीं, चूंकि पार्टी नहीं, वो पर्सनल उनके वर्कर है संजय राउत।
ये भी इन्होंने कहा तहसीन पूनेवाले, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार चर्चा की जा सकती है, सोनिया गांधी और शरद पवार की सलाह से कोई निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन संजय राउत ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा संयम दिखाना चाहिए। मतलब साफ शब्दों में कह दिया, संयम मतलब हैसियत, अपनी हैसियत में रहें, अपनी वो मत दिखाएं, खामोश रहें। इसका मतलब संयम बरतें, नहीं तो एक चेतावनी भी दे दी कि नहीं तो। इसके बाद तहसीन पूनेवाले कहते हैं एमबीए सरकार को गिरने के पीछे सबसे बड़ा कारण संजय राउत थे। उन्होंने ये भी कह दिया जो एमबीए सरकार गिरी थी वो संजय राउत की वजह से हुए थे। तमाम शिवसैनिक भी कह रहे थे कि ये शिवसेना को खोखला कर रहे हैं, ये दूसरे दलों के आदमी हैं, ये शिवसेना में आए थे बाला साहब ठाकरे के विचारों को ख़त्म करने के लिए, इसीलिए शिवसेना टूटी। ये इशारा तहसील कांग्रेसी नेता कह रहा है कि शिवसेना टूटने की वजह क्या कौन है, संजय राउत, चूँकि इन्होंने विचारों से ही उद्धव को हटा दिया। आगे क्या कहते हैं तहसीन पुणे, मैंने हमेशा देखा है कि कांग्रेस के नेता उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के लिए सम्मानपूर्वक कहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बाल ठाकरे को हमेशा सम्मानपूर्वक नाम लेते थे। अगर राज्य कांग्रेस प्रमुख अपना सीएम चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या उनका कोई वैध दावा नहीं है? किसी पर बार बार सार्वजनिक रूप से हमला करना, वह भी नाना पटोले, और जो एक ओबीसी नेता, ये भी उन्होंने इशारा कर दिया कि एक ओबीसी नेता थे इसलिए संजय राउत ऐसा करता है, और उद्धव ठाकरे। बहुत साफ है कि दोनों दलों में डिवीज़न है ज़बरदस्त, और ये आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ओबीसी का बताया, इसका मतलब शिवसेना से अब इनकी बाद में बहुत खुल करके होगी, अभी तो सीतुत चल रहा था। आगे बोलते हैं गलत है, मुझे लगता है कि ये अहंकार दिखता है, महाराष्ट्र के लोगों को यह पसंद नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा संजय राउत और उद्धव का अहंकार है, अहंकारी आदमी को महाराष्ट्रियन नीचा दिखा देते हैं। कुल मिला के इन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि शिवसेना जो है वो जीरो हो गई। यही नहीं, ये भी तहसीन पूनेवाले ने कहा है कि शिवसेना का तो वोट ही नहीं है, वोट ही खत्म हो गया, वो शिंदे और बीजेपी की ओर ट्रांसफ़र हो गया। स्पष्ट रूप से कहा उन्होंने, शिंदे और बीजेपी को, इनका तो कोई, इनको जो वोट मिल रहा है वो थोड़ा मुस्लिम मिल जाएगा, थोड़ा दलित मिल जाएगा, और कांग्रेस का वोट मिल जाएगा। उद्धव के पास आज की डेट में कोई वोट नहीं है। ये तहसीन पूनेवाले ने शिवसेना को खड़ी खड़ी सुना दी है, और पूरे महाराष्ट्र में ये बात है कि तहसीन पूनेवाले ने बिल्कुल सही बात कही कि शिवसेना यूबीटी का वोट ख़त्म हो गया। वो चला गया, वोट किसको चला गया कि वो चला गया है शिवसेना का वोट शिंदे और भाजपा में। ये देखिए संजय राउत हैं, ये आप देखिए तहसीन पूनेवाले ने इन्हें ऊपर रखा, नाना पटोले को ओबीसी नेता ग्रुप, और संजय राउत को नीचे। अब सबसे बड़ी बात आ रही, चुनाव के बाद सबसे बुरी हालत जो है आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे की होगी, वो तो बात अलग की है, क्योंकि उद्धव के लोग काफ़ी हार रहे हैं। उद्धव और ख़ास तौर से मैं आदित्य की सीट खतरे में है, सबसे बड़ी बात। मगर आपको बता रहे हैं सबसे ज़्यादा जो गर्दिश में सितारे जाएंगे वो संजय राउत के लिए जाएंगे। अब आपको बताना है एक कांग्रेस के और वरिष्ठ लीडर, आप अंदाज लगा सकते हैं, वो कांग्रेस के इतने वरिष्ठ लीडर हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो प्रियंका गांधी के और राहुल गांधी के बेहद खास थे, उनकी वो तक आचार्य प्रमोद किशन के सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। प्रमोद किशन जी के, आचार्य प्रमोद किशन के पर्दे के पीछे कांग्रेस के कई वरिष्ठ लीडर चुपचाप पैर छूते थे, चुपचाप पैर छूते। यही नहीं, कुछ लोग अपनी जन्म पत्री और जन्म कुंडली मिलवाने उनसे आते थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते थे हमारी जन्म कुंडली मिला दो, बच्चों की जन्म पत्री मिला दो, ये शादी होगी या नहीं होगी, ये सब आप सुने, ज्योतिष की नॉलेज इनसे लेने आते थे। आप देख रहे हैं कितनी आशा भरी निगाहों से दिग्विजय सिंह आचार्य जी को देख रहे हैं, आप देख लीजिए कितनी आशा भरी। उसके बाद इनकी बरक्कत हुई दिग्विजय सिंह की, जब आचार्य जी के पास आए इनकी बरक्कत हुई। आज ये सुकून से रहते हैं दिग्विजय सिंह। आप ये देखिए कि देखिए बड़े बड़े लीडर, प्रियंका जी, राहुल जी, सब इनको बहुत, ये देखिए इतने बड़े लीडर लंबाई में भी लंबे हैं
और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन, आप पहचान लोगे, खड़गे जी। खड़गे जी जैसे लोग आप समझ लीजिए कि उनके पास जाते हैं, लोटे में पानी लेके जाते थे, पानी लेके आ जाते। आप देख लीजिए उस प्रमोद किशन ने, जो कांग्रेस के इतने वरिष्ठ लीडर, उन्होंने क्या कहा है कांग्रेस के लिए। उन्होंने कहा है महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से पहले आचार्य प्रमोद किशन का बड़ा बयान, पाकिस्तान में मातम और भारत दिवाली मनाएगा। बहुत बड़ी बात कह दी, बड़ी दूर तक ये बात जा रही है, बड़ी दूर तक। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से पहले आचार्य प्रमोद किशन का बयान, पाकिस्तान में मातम और भारत दिवाली मनाएगा आचार्य प्रमोद किशन। हरियाणा के तरह महाराष्ट्र में भी रचा जाएगा इतिहास। उन्होंने कहा हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में इतिहास रचा जाएगा। आचार्य प्रमोद किशन ने, कांग्रेस नेता, ये कहा और ये भी बताया कि आचार्य प्रमोद किशन ने ये भी इशारा दिया कि तमाम लोगों ने शिवसेना और कांग्रेस को बुरी तरह हराया है। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि तमाम वरिष्ठ लीडरों ने कांग्रेस को हराने में पूरा योगदान किया है। अब देखिए प्रमोद किशन ने जो बात कही है, जरा सा ट्वीट किया, इसका अर्थ क्या हुआ, पूरा देश सकते में था, कुछ न कुछ इसका बहुत गहरा अर्थ निकल आया। क्या है मैं आपको बताता हूँ। इनका ये कहना है प्रमोद किशन का कि भारत में दिवाली और पाकिस्तान में मातम मनाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। वजह क्या है, वजह हम आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उपद्रव आतंकवादी या अलगाववादी कहाँ पे प्रश्रय पाते थे, कश्मीर में। और कश्मीर में धारा 370 हटा करके क्या हुआ, आज कश्मीर में कोई माँ अपने बेटे को आतंकवादी अलगाववादी नहीं बनाना चाहती, कोई भी अपने घर पे नहीं बनाना चाहता, अपने पड़ोस में नहीं रखना चाहता। आज की डेट में कुछ भी हो, भाजपा वहाँ जीते हारे, मगर लोकतंत्र पे विश्वास किया है सभी। वहाँ के कह रहे हैं भारतीय संविधान पे हमें विश्वास है, कश्मीर का संविधान मिट गया। ये एक बदलाव हुआ। तो ये क्या हुआ, पाकिस्तान में मातम के लिए हुआ। और इसी कश्मीर में पाकिस्तान के लोगों का कहना था जो नीतियां मेरी हैं चुनाव में वही कांग्रेस की हैं। वो भाजपा को हराने में लगे थे पाकिस्तान के लोग। कांग्रेस की नीतियां और पाकिस्तान की नीतियां एक बतला रहे थे। ओपिन आप लोगों ने चुनाव में सुना होगा। तो जो कह रहे हैं सही बात, मातम होगा। जब कश्मीर में ये लोग ये सोच रहे थे भाजपा न जीते, पूरी कोशिश की, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को एक कर दिया कि भाजपा न जीत पाए। और कश्मीर में भाजपा के न जीतने से पाकिस्तान में खुशी मनाई गई, हकीकत है। मगर तो भाजपा ने इसको सीरियस नहीं लिया कि उनको देश प्यारा था, कश्मीर प्यारा था। हार गए या नहीं, सत्ता नहीं, उन्होंने तुरंत बुला करके उमर अब्दुल्ला को सत्ता दी। अब देखिए दूसरा क्या हुआ, केरल। केरल में भी अलगाववाद पनपता था, आतंकवाद पनपता था। खैर वहाँ पर राहुल जी गए, राहुल की इज्जत बची, अमेठी से भगा दिए गए थे, हार गए थे और वायनाड गए। वायनाड के अल्पसंख्यकों ने इनको जिताया। यहाँ पर भी अलगाववाद पनपता था। कल वहाँ क्या हुआ है, बस 2 मिनट, कल क्या हुआ है, इतना बड़ा किसानों का जुलूस निकला है, वहाँ से भी आतंकवाद मिट गया है। अब आया तीसरा अड्डा जो था वो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र और हरियाणा था। हरियाणा पे नू वगैरह में ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ हो रही थी, हमले हो रहे थे तीर्थ यात्राओं पे, गायों का काम हो रहा था। वहाँ पर भी ये बुरी तरह से हारे, जबकि राहुल वहाँ जा करके काफ़ी मीटिंगें की। अब महाराष्ट्र में आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र भी आतंकवाद अलगाववादियों का अड्डा था। आचार्य प्रमोद किशन ने यही इशारा किया कि अगर यहाँ हार गई और यहाँ बीजेपी जीत रही, पाकिस्तान में मातम होगा, हिंदुस्तान में जश्न होगा, दिवाली होगा। उसका आपको प्रूफ बतला दें, कितनी बड़ी बात कही है। देखिए आप समझिए, भगवा आतंकवाद के नाम पर ये पाकिस्तान से आया था कसाब, कलावा पहने था, कलावा पहने था। दिग्विजय सिंह वगैरह का ये था, सब लोगों का, कांग्रेस का, हम कहेंगे भगवा आतंकवादी आए थे, मगर सब पर्दाफाश हो गया। ये पहचानिए कौन है, इसको दिग्विजय सिंह कहते थे साहब जी, ओसामा को और ओबामा को जी साहब, साहब कहते थे। ये देखिए
इसने कंधार पे अपहरण किया था, आज ये अपनी जान बचा रहा, पाकिस्तान में छिप रहा है। अब क्या होगा, ना कश्मीर में इनकी चल रही है, ना हरियाणा में चल रही, ना केरल में चल रही, महाराष्ट्र में इन लोगों का गढ़ था, वो भी हट गया। इसी महाराष्ट्र में लूट करने आए थे, इनको लटका दिया गया। ये देखिए कौन है, अबू सलेम, मेमन बंदूक का सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। ये पूरा ये दाऊद कहाँ का है, बॉम्बे का, बॉम्बे में नेटवर्क था, सब फेल है, पाकिस्तान में अपनी जान बचा रहे हैं। आचार्य प्रमोद किशन ने जो कहा बहुत गहराई पे है बात कि पाकिस्तान में मातम होगा, इनका बिजनेस खत्म पाकिस्तान से, इनकी हैसियत खत्म, लटका दिए गए, इनका बॉम्बे से कश्मीर से सब जगह से अलग। अब ये अपहरण करने खुद ही अपाहिज हो गए अपहरण करने वाले, और ये देखे इनका भी खत्म। कुल मिला करके पाक का आपको बताना है, जो उन्होंने कहा पाक में मातम होगा, बिल्कुल सही है, देश आगे बढ़ रहा। प्रमोद किशन ने बात बहुत दूर तक जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।